भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम तीरथ रावत ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा। दलित नेता के घर खाया खाना। हरिद्वार महाकुंभ के तीसरे शाही स्नान में भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सिंहासनों पर बैठ शाही स्नान के लिए निकले साधु संत। हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। सल्ट उपचुनाव को लेकर गरमाई सियासत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया बीजेपी उम्मीदवार की जीत का दावा। कहा 4 साल के कार्यों की बदौलत जीतेंगे चुनाव। और सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस, पीएसी, आईटीबीपी के जवानों ने निकाला मार्च। 17 अप्रैल को होना है मतदान। नमस्कार, आप लोग उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर देहरादून के रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और रावत ने कहा कि बाबा साहेब का भारतीय लोकतंत्र में संविधान निर्माता का महत्वपूर्ण योगदान है। भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम के बाद आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दलित नेता पूर्व प्रधान राम प्रसाद के घर खाना भी खाया। सीएम के साथ में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, स्थानीय विधायक और अन्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समता, समानता, बंधुता और मानवता आधारित भारतीय संविधान का निर्माण करके राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत करने का महान कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन सभी जाति पंथ के लिए समानता के अवसर देने और सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके, इसके लिए समर्पित हो रहा है। आज हमारे संविधान में देश के हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, पंथ या संप्रदाय से हो, सभी को समान अधिकार दिया गया है। इसका श्रेय बाबा साहेब को दिया जाता है। और अल्मोड़ा जिले के सल्ट सीट के लिए उपचुनाव के मद्देनजर आज पुलिस, पीएससी और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि मानिला, डोतिया, झिमार गांव, साथ में कई ऐसे गांव हैं जहां पर कई क्षेत्रों से होकर यह फ्लैग मार्च गुजरा। इस दौरान कोरोना से बचाव और पोलिंग बूथ पर पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। वहीं अल्मोड़ा के जिलाधिकारी निर्मल भदौरिया ने बताया कि सल्ट उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होना है और 2 मई को मतगणना की जाएगी। पीएससी और आईटीबीपी के जवान मौजूद, क्योंकि 17 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके चलते तैयारियां पूरी लगातार की जा रही हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना रह सके और कोई भी घटना घटित ना हो सके, उपद्रव वहां पर ना फैले। क्योंकि आमतौर पर देखने को मिलता है जब भी इलेक्शन होता है तो उपद्रव की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी उत्तराखंड में पूरी चल रही है। हरिद्वार कुंभ में बुधवार को तीसरा शाही स्नान हुआ और इस दौरान दोपहर तक लगभग 15 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। जिस तरीके से पहले 11 मार्च के शाही स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, आज वो भीड़ देखने को नहीं मिली। हालांकि ज्यादा भीड़ नहीं होने के कारण कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के साथ हरिद्वार की सीमा पर जा रही कड़ी चेकिंग। और आपको ये भी बता दें कि तीसरे शाही स्नान पर दोपहर तक 3 अखाड़े स्नान कर चुके थे। पहले निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़े में एक साथ स्नान किया और फिर जूना अखाड़ा ने गंगा स्नान किया। वहीं पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि इस बार शाही स्नान पर कुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम है। तो तीसरे शाही स्नान पर भीड़ जो थी बहुत कम दिखी। हमेशा हर बार जितनी भीड़ रहती है उस बार नहीं देखने को मिली, क्योंकि कोरोना के चलते। हालांकि अब भी जितनी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन अब भी नहीं किया जा रहा है। गंगा स्नान करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु गंगा स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो
सभी लोग मास्क का प्रयोग वहां पर कर रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग वहां देखने को मिल रही है। तस्वीर आपके सामने है। आज महाकुंभ 2021 का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि इसी जिसको पीक डे कहा जाता है, किंतु क्राउड की दृष्टि से आज कम है, क्योंकि महाशिवरात्रि पे बहुत अधिक भीड़ थी और उसके बाद मोटी अमावस्या पे भी थी। बट आज जिसमें कि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है, जिसको आप ये संक्रांति कहते हैं, वो सबसे बड़ा दिन है। तो जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेड थी, उससे तो बहुत कम क्राउड्स हैं के मुकाबले। साथ ही साथ जो है, जो अखाड़े हैं हमारे, जो इसकी चुनौती है वो भीड़ के साथ साथ ट्रैफिक के साथ साथ अखाड़ों के जुलूस की भी है जी। जो अखाड़े हैं वो उनका जुलूस 13 अखाड़े हैं जी, जो हजारों साल की परंपरा से इसमें आते हैं जी। और वो किस क्रम से आएंगे, कितने समय आएंगे, किस रूट से आएंगे और कितनी देर अति गाड़ी पर रुकेंगे स्नान करने के लिए, ये महत्वपूर्ण होता है जी। तो कई बार इसको लेकर के उन लोगों में आपसी टकराव भी होता है जी जी। तो हम लोगों की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इसमें कोई वो ना आ जाए, किसी तरह का दिक्कत ना हो जाए जी, तो व्यवधान ना आ जाए। तो उसी में हम लोग लगे रहते हैं। अभी आज का जो प्रमुख दिवस है, सबसे मेन मुख्य दिवस है, उसमें अभी तक निरंजनी अखाड़ा स्नान करके गया है, जूना अखाड़ा आने वाला है जी। तो उसके पीछे उनके साथी आएंगे। हमें भीड़ आई है संक्रमण की दर की वजह से, और छावनी से निरंजनी अखाड़ा चल चुकी है। सुबह से लगभग 6 लाख लोगों ने अभी स्नान किया गया है, जो कि बैसाखी जैसे महत्वपूर्ण और मुख्य शाही स्नान के बावजूद काफ़ी कम संख्या है। और लेकिन अखाड़ों में काफ़ी उत्साह है और लोग अपनी तैयारी, साधु महात्मा वगैरह मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड में सल्ट उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार गर्माता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी अपने चुनावी प्रचार के साथ मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 4 साल में उनके नेतृत्व में सरकार ने सल्ट विधानसभा क्षेत्र में काफी विकास कार्य किए हैं। उनकी बदौलत निश्चित तौर पर बीजेपी सल्ट का उपचुनाव जीत जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर पार्टी चुनाव प्रचार के लिए उनका कार्यक्रम तय करती है तो वो जरूर जाएंगे। देहरादून को प्रदेश सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। रबड़ की टायरों वाली मेट्रो यानी मेट्रो नियो को देहरादून में चलाने पर मुहर लग गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोर्ड की बैठक में इसको हरी झंडी दिखाई गई। अब सरकार को इसके लिए बजट की व्यवस्था करनी है। दरअसल केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली मेट्रो की मदद से उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन देहरादून में कम लागत वाली मेट्रो नियो की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई थी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, जो बोर्ड की बैठक हुई, इसमें डीपीआर को आंशिक संशोधन के साथ पास करा दिया गया है। यूकेएमआरसी के एमडी जितेंद्र त्यागी ने कहा कि फिलहाल डीपीआर में आंशिक संशोधन किए जाएंगे और उसके बाद शासन को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरकार इस पर फैसला लेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज बड़े लेवल पर बैठक का आयोजन किया गया। डीपीआर को आंशिक संशोधन के बाद आज पास करा दिया गया है, हरी झंडी दिखा दी गई है। देहरादून में नियो मेट्रो को हरी झंडी मिल गई है। अब उत्तराखंड वासियों को भी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि अभी बजट तैयार होना है। जब बजट तैयार हो जाएगा उसके बाद जो मेट्रो का ख्वाब है उत्तराखंड के लोगों का, वो भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी उसको हरी झंडी दे दी गई है। केंद्र के सामने पहले प्रस्ताव रखा गया था, आज उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रस्ताव पास कर दिया गया है। बजट आएगा, बजट में इसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और इसी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने मंगलवार शाम को आस्था पथ पर 2247 लीटर क्षमता आयतन वाले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व के सबसे बड़े दिए का लोकार्पण करके दीप प्रज्वलित किया है। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि ये दिया 19 अक्टूबर 2020 को कोलकाता में दुर्गा पूजा के अवसर पर स्थापित और प्रज्वलित किया गया था, जहां 2247 लीटर क्षमता आयतन के हिसाब से विश्व के सबसे बड़े दिए का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम इसको हासिल है। इसके बाद 8 अप्रैल को इसे कोलकाता से पवित्र नगरी हरिद्वार लाया गया।
इस मौके पर मेलाधिकारी ने कहा कि ये उम्मीदों का दिया है, ये कोरोना वायरस को समर्पित है। उन्होंने कहा कि कोरोना का निश्चित रूप से खात्मा होगा, ये हम सभी को उम्मीद है। दिए को लेकर उन्होंने कहा कि ये दिया काफी अच्छी जगह स्थापित किया गया है और बाद में इसका रखरखाव HRDA करेगा। आपको बता दें कि इस दौरान मेलाधिकारी ने पूरे आस्था पथ का निरीक्षण किया। MI इंडिया ने इसको स्पॉन्सर किया है और ये जो दीप प्रज्वलन हुआ है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसने पहले से गिनेस रिकॉर्ड सेटअप किया हुआ है और वो सबसे बड़े दिए का रिकॉर्ड है। इसकी कैपेसिटी 22 से 47 लीटर की है और इसको आज यहाँ पे स्थापित किया आस्था पथ पे, हरिद्वार पे, बहुत सुंदर जगह पे। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी रहे, उन सबको ये समर्पित है और एक तरह से उम्मीद का दिया है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। ये जो महामारी है इससे भी हम पार पा जाएंगे, ऐसी आस्था हम सबकी है। और कुंभ के दौरान इसको यहाँ पे स्थापित किया गया, विशेष महत्व है इसका। हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग सुखी रहें। सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस बड़ी जनसभाओं से परहेज कर रही है। थराली उपचुनाव में मिले झटके को ध्यान में रखते हुए बदली रणनीति के साथ में चुनाव मैदान में है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से लेकर तमाम दिग्गज डोर टू डोर जनसंपर्क में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस ने सल्ट उपचुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है और इसी सीट पर अगर जीत मिलती है तो अगले विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए टानिक का काम करेगी। आपको बता दें कि पार्टी को प्रदेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का संदेश देने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। उपचुनाव के नतीजों के सियासी निहितार्थों को भांपकर पार्टी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में ही डटे हैं। कांग्रेस ने फिलहाल किसी भी बड़ी जनसभा से गुरेज किया है। दरअसल चमोली जिले की थराली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जनसभा में उमड़ी भीड़ ने बीजेपी को अलर्ट कर दिया था। पार्टी के रणनीतिकार इस रणनीति को दोहराना नहीं चाहते हैं। पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की साठगांठ लगातार देखने को मिल रही है और कई टीमें बना दी गई हैं। अलग अलग दौरा करके सीधे जनसंपर्क किया जा रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के पूरी तरह स्वस्थ होने की स्थिति में कांग्रेस 15 अप्रैल को चुनाव प्रचार बंद होने से पहले बड़ी जनसभा कर सकती है और इस कार्यक्रम को अंतिम वक्त में ही अंजाम देने की तैयारी, ताकि सत्तारूढ़ दल को हावी होने का मौका न दिया जा सके। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। साथ ही मरीजों की मौत के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को 1953 नए संक्रमित मिले और वहीं 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। उसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 10,000 पार हो गई। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,14,024 हो गई है और वहीं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 43,303 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। देहरादून जिले में सबसे ज्यादा 796 कोरोना संक्रमित मिले और वहीं हरिद्वार में 525, नैनीताल में 205, उधमसिंह नगर में 118, पौड़ी में 79, टिहरी में 78, रुद्रप्रयाग में 6, पिथौरागढ़ में 4, उत्तरकाशी में 8, अल्मोड़ा में 92, चमोली में 8, बागेश्वर में 6 और चंपावत में 28 संक्रमित सामने आए। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड के टिम्मरसैंण में बाबा बर्फानी विराज गए हैं। सीमांत चमोली जिले की नीति घाटी में टिम्मरसैंण नाम की पहाड़ी पर स्थित गुफा में बर्फ की शिवलिंग आकार ले चुके हैं, तो गुफा में टपकने वाला जल इनका जलाभिषेक कर रहा है। 7 अप्रैल से टिम्मरसैंण यात्रा शुरू होने के बाद से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोरोना जांच की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। यात्रा 30 अप्रैल तक चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे चमोली जिले में जोशीमठ में 82 किलोमीटर दूर नीति घाटी में नीति गांव के नजदीक है टिम्मरसैंण महादेव। स्थानीय लोग तो यहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन पहले
इनर लाइन के कारण अन्य क्षेत्रों के लोगों को यहां पर आने की इजाजत नहीं थी। पिछले साल ही टिम्मरसैंण को केंद्र सरकार ने इनर लाइन के दायरे से बाहर किया था और इसको देखते हुए क्षेत्र में तीर्थाटन और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति संवारने की दिशा में कदम उठाने का फैसला लिया गया और इसी कड़ी में इस साल से विधिवत टिम्मरसैंण यात्रा प्रारंभ की गई है। पर्यटन को लेकर और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है। शिवलिंग के रूप में यहाँ पर खुद बाबा बर्फानी विराजमान है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने कैलाश यात्रा के दौरान रात्रि विश्राम किया था, इसलिए ये स्थान सौसा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब टिम्मरसैंण महादेव की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक चलने वाली इस यात्रा में बाबा बर्फानी के दर्शनों को लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनका स्वागत है। चमोली जिले के जंगल में आग लगातार धधकती जा रही है। यहां पर बद्रीनाथ वन प्रभाग, केदारनाथ प्रभाग, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग और नंदा देवी वन प्रभाग में 100 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं और इसी बीच में जंगल की आग बुझाने के प्रयास में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि वनाग्नि से करोड़ों की वन संपदा नष्ट हो चुकी है, साथ ही काफी संख्या में जानवरों और पक्षियों को भी नुकसान हुआ है। हाल ही में आग बुझाने के प्रयास में नारायण बगड़ के पंती गांव की महिला की मौत हो गई और आपको बता दें गांव के कारण चारों ओर धुंध छाई हुई है, जिससे लोगों का लगातार जीना मुहाल देखा जा रहा है। सीजन था 15 फरवरी के बाद, उसमें लगभग 34 घटनाएं जो है बद्रीनाथ डिवीजन के क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई हैं, जिसमें लगभग 34.25 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है और ज़्यादातर क्षेत्र ये चीड़ वन का है और इसकी आकलित क्षति जो वन संपदा के उसमें हमने आकलित की है लगभग 2,30,424 रुपये के आसपास इसकी क्षति हुई है। नवरात्रि के पावन पर्व पर गंगोत्री मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री मंदिर के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 15 मई को सुबह 7:31 पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। तो मंगलवार को प्रथम नवरात्र के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय पर श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों की बैठक हुई। मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश सेमवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया पर 15 मई को विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के साथ गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे और इस मौके पर श्रद्धालु मां गंगा के निर्वाण दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकेंगे। नवरात्रि और रमजान पर्व और विवाह का सीजन देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू में आधा घंटा की छूट देती है। नाइट कर्फ्यू रात को 10 बजे के बजाय 10:30 बजे शुरू होगा। सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने प्रदेश के सभी लोगों को कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का सख्ताई से पालन करने की अपील की है। साथ ही जिलों के डीएम और एसएसपी को भी कोविड-19 के लिए तय सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। और आपको ये बता दें कि कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की वजह से सरकार ने देहरादून नगर निगम क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू की है। उत्तराखंड में बीते रोज कोरोना के 1925 नए मरीज मिले और 13 संक्रमितों की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद से राज्य में अभी तक एक ही दिन में मिले नए मरीजों का ये दूसरा सर्वाधिक आंकड़ा है, जबकि इस साल पहली बार एक ही दिन में कोरोना संक्रमित 13 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। महाकुंभ में मेष संक्रांति के शाही स्नान पर अखाड़ों के संत रथनुमा वाहनों पर सोने और चांदी के सिंहासन पर राजसी वैभव के साथ विराजमान होकर हर की पैड़ी के पास में सीसीआर की पार्किंग तक पहुंचे। अखाड़ों के जुलूस में कोरोना से बचाव के लिए भी लगातार गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन नियम यहां पर तार-तार होते हुए दिखे। वहीं शाम को 6 बजे तक तकरीबन 13 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। सबसे आगे अखाड़ों की अपनी अपनी धर्म ध्वजाएं, इष्ट देव और पंच परमेश्वर अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद अखाड़ों के नागा सन्यासियों का पैदल हुजूम और आचार्य महामंडलेश्वर और महंत रथों पर सवार थे, जिनको देखने के लिए निर्धारित रूटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने संतों पर फूल बरसाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही सरकार की ओर से शंकराचार्य चौक के पास संतों की शोभा यात्राओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई गई।
तो कोरोना के खतरे के बीच में हरिद्वार में आज तीसरा शाही स्नान है। मेष संक्रांति पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हुए। एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई यहां पर। दरअसल हरिद्वार में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के जो केस हैं 594 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार चिंता जता रही है और चिंता का विषय भी होना चाहिए। तमाम तरह की गाइडलाइंस भी हैं, कई यहाँ पर बातें भी कही गई हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स की धज्जियां जमकर उड़ाई जा रही हैं। मुख्य पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है यही जो पवित्र कुंभ का जो स्नान है, बाकी जो स्नान होते हैं वो कुंभ काल में पड़ने वाली प्रमुख तिथियों के पर्व काल के स्नान होते हैं, लेकिन ये जो कुंभ है, जब आज जो है गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जो प्रवेश करेंगे और सूर्य में संक्रांति में जो चल रहे हैं, उसका जो योग बनता है जिसको कुंभ का काल कहते हैं, कुंभ योग जो कहते हैं, वो योग आज पवित्र 14 तारीख के दिन पड़ रहा है। आज के दिन विश्व भर में बसे हुए सनातन परंपरावादी लोग और इस सनातन परंपरा के ध्वजावाहक संत महात्माओं के सानिध्य में इस पवित्र गंगा में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम, सहस्त्रम कार्तिकेय स्नानम मतलब 1000 कार्तिक के स्नान, माघे स्नानम शतानि च, माघ मास के 100 स्नान, वैसाखे नर्मदा कोटि, नर्मदा में जो स्नान किए जाते हैं वो उसके 1 करोड़ स्नान, कुंभ स्नानेन तत्फलम, उस स्नान के 1000 जो करोड़ नर्मदा के स्नान है, माघ के 100 स्नान और कार्तिक के 1000 स्नान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वो पुण्य आज कुंभ के समय गंगा में स्नान करने से मिलता है। ऐसी पवित्र भावना के साथ सनातन परंपरावादी लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने परिवार की उन्नति के लिए, धन धान्य ऐश्वर्य वंश वृद्धि, इन सब की मनोकामनाओं के साथ इस पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य इत्यादि करते हैं। विशेष तौर पर आज के दिन लोग कुंभ पात्र में छोटी छोटी दान की, कुछ पंचरत्न की, या जो लोग सक्षम हैं वो लोग स्वर्ण या रजत इत्यादि दान इस गंगा नदी के तट पर करते हैं। ओ इधर इतना कोरोना लगा था, हम लोग घर में थे तो बहुत डरे हुए थे, लेकिन यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। हमको नहाने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ देख के माहौल, ये मंदिर वंदिर यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से देखे। हम सब कुछ का सुविधा मिला, बाकी सब व्यवस्था भी अच्छी थी। देखने में भी सब कुछ देखे तो सोचे नहीं थे जो देख रहे हैं, इतना हम सोच के नहीं आए थे जो देख रहे हैं यहाँ कि इतना भारी भरकम इतना भीड़ भी होगा। सोचे थे कि इतना सारा व्यवस्था भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो हमको बहुत अच्छा लगा। कोरोना का डर भी लग रहा था जी, इतना डरे हुए थे कि हमको लग रहा था कि हम ना जाएं जी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा। डर भी लग रहा है, आदमी भी कम आ रहे हैं और कोरोना की वजह से कम आ रहे हैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था ये सब बढ़िया है यहाँ पे। और आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इतने सारे लोग हैं, कोविड का खतरा भी हो सकता है? नहीं, महसूस तो है, लेकिन सब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से चल रहे हैं, दूरी बना के रख रहे हैं। तो आपने सुरक्षित स्नान किया, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा और व्यवस्था बढ़िया रही सरकार की। और यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में गंगा स्नान किया और यहाँ का जो भी हम देखे वातावरण या जो भी व्यवस्था यहाँ की सरकार जो की है बहुत बढ़िया अच्छा लगा। और जहाँ जहाँ बस स्टैंड है वहाँ से भी गाड़ियाँ फ्री सेवा हर की पौड़ी आने के लिए, मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यवस्था अच्छा लगा। हर चीज़ कोविड-19 जो चल रही है इसका भी व्यवस्था हर जगह ये सैनिटाइजर और सफाई भी है, अच्छा है। हर जगह पुलिसकर्मी भी हैं। आप जब आ रहे थे, इतने लोग हैं यहाँ पे, आप जब आ रहे थे तो कभी तो डर भी लगा होगा? हाँ, पहले तो आने से पहले थोड़ा डर बना हुआ था कि भाई कोरोना अभी चल रहा है, कोरोना काल है, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हर जगह सैनिटाइजर है,
और हर जगह व्यवस्था अच्छी है, इसमें कोई आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।